नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। हाउ आर यू? केम छो? मुझे तो आप सब पहचान ही गए होंगे। संदीप त्रिवेदी। कई दिनों के बाद आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का पार्ट 34 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज का ये ऑडियो कुछ खास है, क्योंकि आज मैं इस स्टोरी में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। लेकिन अनुमान लगाइए कौन है मेरे साथ। चलिए आप खुद ही सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राजस्थान पत्रिका की रीडर हर्षिता आसवानी अजमेर से आप सबके बीच। कैसा लग रहा है हर्षिता? सबसे पहले तो आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। आज पूरे ग्रुप ने भी आपको बधाइयाँ दी हैं और मुझे मालूम है आज का पूरा दिन आपका सेलिब्रेशन में रहा। तो दोस्तों, आप जानते हैं आजकल जयवंती मैडम स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हैं, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था सुबह ही कि सर आज स्टोरी आपको रिकॉर्ड करनी है। तो शाम को मेरे मन में ख्याल आया कि चलिए आज दिन भी कुछ खास है, तो आज का जो ऑडियो है वो भी कुछ खास हो जाए। और फिर मैंने कोशिश की, बात की हर्षिता से। हर्षिता काफ़ी नर्वस थी, लेकिन आखिरकार फिर उनको कॉन्फिडेंस आया। तो हर्षिता, बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में सभी साथियों को। मेरे बचपन के बारे में, आज फाइनली मैं 18 की हो गई, बालिक हो गई, चाइल्डहुड खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें, कल तक दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी कि हाँ मैं बचपन में ऐसा था ऐसा था। मम्मी बता रही थी बैठ के, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी बता रही थी, तो बचपन में ऐसा करती है, बचपन में ये करा वो करा। बोली थी अब कल से ऐसी एक भी चीज़ नहीं करनी है, सब कुछ आज ही है और आज ही खत्म कर देना है। ऐसा बहुत कुछ था जो याद करने वाला था बचपन में, लेकिन अभी तक। अच्छा, तो यानी कुछ खास याद नहीं है। और अब आप वोट देने के लायक भी हो गई हो, क्यों? ओके। फिर स्टडीज़ के बारे में कुछ याद है? स्टडीज़ कैसे शुरू हुई, या स्कूल लेवल तक क्या कुछ अलग से दिक्कतें आई? कुछ ऐसा अनुभव जो याद हो, कुछ खास हो, इसके बारे में बताओ हमारे दोस्तों को। स्कूल की स्टडीज बचपन से स्टार्ट हुई। नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, अच्छी स्कूल में पढ़ी। वहाँ पे रोज़ फर्स्ट टाइम गई तो भी मम्मी भी साथ में थी। वहाँ से लास्ट टाइम जब 5th ख़त्म किया तो भी मम्मी ही लेके आई थी। तब तक भी मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, हर चीज़ में। 5th स्टैंडर्ड में मुझे याद है आज भी, एक बार मैं क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी। 4th तक मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। फिर 5th में फाइनली जब ख़त्म हुआ प्राइमरी तो हो गया कि हाँ मैं आज फर्स्ट आ गई। घर जाके मैं सबसे पहले मुझे मम्मी को बताना है। मम्मी हमेशा बोलती तुझे फर्स्ट आना है, लेकिन फिर भी सेकंड। ठीक है, मम्मी को घर पे जाके बताया। तो मम्मी को बताने से पहले मम्मी ने बाहर से, रूम के बाहर से ही बोल दिया, वहीं रुक, इस हाथ से इशारा कर दिया नहीं आना। क्योंकि उस वक्त मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही थी, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बहुत गुस्सा है, क्या कंट्रोल नहीं हो रहा था कि बताऊँ नहीं बताऊँ, बताऊँ नहीं बताऊँ। फिर मैंने बोल दिया और मम्मी की रिकॉर्डिंग में बीच में डिस्टर्ब हो गया। फिर मम्मी ने मुझे डांटा। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा कि मम्मी क्यों करती है रिकॉर्डिंग, मतलब उनको इतनी इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग। तब कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो आज तक भी मुझे याद है कि रिकॉर्डिंग से मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं रूबरू हुई थी तो वो मेरा सबसे यादगार मोमेंट था उस टाइम का। क्या बात है, बड़ी अच्छी एक मतलब बात बताई आपने स्टडी के साथ साथ कि
फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब आपका फर्स्ट रैंक आया तो तब रिकॉर्डिंग के बारे में पहली बार एहसास हुआ कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। और घर में आपने माहौल देखा रिकॉर्डिंग का। उसके बाद 12th तक फिर कोई और परेशानी, कोई दिक्कत, या सब कुछ नॉर्मल चलता रहा? मम्मी चाहती थी कि 6th स्टैंडर्ड में मैं आऊँ तो भी मैं प्राइवेट में ही पढ़ूँ, क्योंकि शुरू से मैं प्राइवेट ही पढ़ी। लेकिन उस वक्त फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी, पापा का ऐसा सपोर्ट नहीं था, स्टार्ट से ही नहीं था। तो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से आखिरकार मम्मी ने डिसाइड किया, मुझे समझाया कि अब तुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ गई तो पहले दिन मुझे ऐसा लगा ये स्कूल ही नहीं है, यहाँ कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। ये तो मैंने मम्मी को घर पे आके बोला, मैंने कहा मम्मी वो स्कूल नहीं है, मेरे को वहाँ पे ना एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ खुद को। फिर मम्मी ने समझाया कि जैसे जैसे तू उस चीज़ को अपनाएगी वैसे वैसे तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे उसे स्कूल समझना है, वो चाहे कैसी भी जगह हो। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट किया, 6th 7th 8th 9th 10th बोर्ड तक गवर्नमेंट में पढ़ाई की। फिर 11th में जब सब्जेक्ट की बात आई, जब अपनी चॉइस का सब्जेक्ट मुझे नहीं मिला तो मैं तैयार थी कि हाँ ठीक है मैं गवर्नमेंट में ही कर लूँगी मम्मी, क्योंकि मैं जानती थी कि हमें ओनली फॉर सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट से हमारी मम्मी हैं और वो ही करेंगी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं मैं तेरे लिए ट्राई करती हूँ, तू मत कर, अपना मन मत मार के। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को बहुत बोला, लेकिन मम्मी ने फिर भी कहा कि नहीं, मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े 11th में, लेकिन मैं तुझे उसी स्कूल में भेजूँगी जहाँ तुझे तेरी पसंद का सब्जेक्ट मिल जाए। फिर 11th में मम्मी ने मुझे वहाँ से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भेजा। स्कूल बहुत दूर था, रोज का आना जाना बहुत, और प्राइवेट स्कूल था और खर्च ज़्यादा थे। फिर भी मम्मी ने कभी कोई समझौता नहीं किया कि नहीं, साल भर बहुत अच्छी तरह सब कुछ चला। फिर पापा का स्टार्ट से सपोर्ट नहीं था। मैं 12th में आई तो पापा बहुत बीमार हो गए। फिर मैंने मम्मी से कहा कि क्योंकि मैं जानती थी कि मम्मी मुझे खुद से नहीं बताएंगी कभी कि वो इतनी परेशान हैं, या वो मुझे कभी महसूस होने देंगी ही नहीं। लेकिन तब तक काफ़ी समझदारी आ चुकी थी, बचपन से मम्मी को देखा था हर चीज़ में एडजस्ट करते हुए। तो उस दिन मुझे भी लगा कि आज मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं है मम्मी। मम्मी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने ही कहा कि मुझे नहीं जाना, मेरे को वहाँ इतना दूर जाना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने वापस गवर्नमेंट स्कूल में आई तो मेरा सब्जेक्ट 11th में हिस्ट्री था, जो मुझे एकदम से पॉलिटिकल करना पड़ा। जब स्टार्ट में पॉलिटिकल स्टार्ट किया तो बहुत ही टीचर्स ने इतना बोला कि तुम हिस्ट्री में हो, कैसे पॉलिटिकल करोगे, कैसे करोगे, नहीं तुम नहीं कर सकते पॉलिटिकल, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। लेकिन फिर भी मम्मी ने भी बहुत कहा कि तू कैसे करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कि नहीं, क्योंकि पता था कि मम्मी परेशान है, लेकिन वो नहीं बताएंगे, ओनली फॉर उन्हें बहुत परेशानी होती है कि फाइनेंशियली वीक हैं, वो नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी कि कोई बात नहीं। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव जो आते हैं उसी से हम लोग सीखते हैं। और मुझे लगता है कई बार कि कठिनाइयाँ आना जो है हमारे भविष्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कुल मिला के फाइनली अब हर्षिता आसवानी जो है समझदार हो गई। कह सकते हैं ये भी है। अच्छा, कुछ घबराहट हो रही है? इतने दिन न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करने के बाद आज इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, पहली बार। इतना ज़्यादा कभी बोले नहीं इस मंच पर। आज रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथी सुन रहे हैं तो घबराहट लग रही है, मुझे लग रहा है बहुत। मैं अभी तक सबका इंटरव्यू रिकॉर्ड करती हूँ न्यूज़पेपर में, किसी का भी इंटरव्यू आता है। आज पहली बार मैं खुद इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितना मुश्किल होता है। पढ़ना बहुत आसान है पर खुद का बताना
खुद इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल। हाँ, ये इंटरव्यू के साथ साथ स्टोरी भी है इसमें, तुम्हारी जो है स्टोरी भी आ रही है। और दोस्तों, इस वक्त ये रिकॉर्डिंग हम लोग जहाँ रोज़ बुक्स की रिकॉर्डिंग होती है वहीं पर बैठ कर के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी जो एक छोटा सा स्टूडियो बना हुआ है मेरे यहाँ, लगभग ये 6x10 का होगा मेरे ख्याल से। तो उस कैबिन में हम लोग बैठ कर के इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर्षिता, कभी सोचा था कि इस तरीके से इंटरव्यू देना को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि 12th। और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मेरे बर्थडे वाले दिन ये अवसर मिलेगा। नहीं, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया है ये कि मतलब मुझे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है, हॉट सीट पे बैठी हूँ मैं कि मुझे इंटरव्यू देना है आज। क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बचपन हो गया, पढ़ाई हो गई, मस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। अब ये बताओ कि ये जो रिकॉर्डिंग क्लब है उसके साथ तुम्हारी शुरुआत कुछ याद है, कैसे हुई? रिकॉर्डिंग क्लब के साथ मेरी शुरुआत मेरी 11th कंप्लीट होने के बाद 11th के समर वेकेशंस में हुई। 11th के समर वेकेशंस में मैंने न्यूज़पेपर जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम मैं 10 बजे सर के पास आई थी। सर ने कहा, हर्षिता आज न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करना है। वैसे पहले भी 1-2 बार किया था पर तब इतना सीरियस नहीं लगा था, तब लगा था हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। 1-2 बार मुझे मम्मी ने बोला तुमको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है, ऐसे ऐसे बता दिया कि हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, तुमको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर तो फर्स्ट टाइम मैं साथियों आप सबको बता दूं, हर्षिता के न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करने की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन वो कहानी आगे सुनने को मिलेगी। कुछ आज हर्षिता भूल रही है दरअसल। मैं इतना बता देता हूँ कि उन छुट्टियों में मैं अपने गांव गया हुआ था, बांसवाड़ा, और हमारी जो रीडर थी उस समय कविता, वो उनके एग्ज़ाम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी और उन्होंने अचानक मना कर दिया था। तब हर्षिता को न्यूज़पेपर शुरू करना पड़ा था। और उस समय हर्षिता के पास जोलो का फ़ोन हुआ करता था, राइट? याद आया? जोलो का फ़ोन हुआ करता था और मेरे यहाँ अजमेर नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने सीखा और शुरुआत की। खैर वो डिटेल में फिर आपको बाद में बताएंगे स्टोरी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो भी। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों, हर्षिता थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग करती रही हैं। कभी कभी कोई इंग्लिश के कोई चैप्टर्स कर दिए रिकॉर्ड, या कोई और बुक्स इन्होंने की। लेकिन हाँ, रेगुलरली ऐसा कह सकते हैं कि 1 जून 2017 से हर्षिता रिकॉर्ड कर रही है। और हर्षिता, उससे पहले पुष्कर कन्वेंशन भी तो हो गया था। तो आपकी तो शुरुआत रिकॉर्डिंग क्लब में देखा जाए तो सब साथियों से मिलने जुलने की पुष्कर कन्वेंशन से हुई थी। तो कुछ यादें हैं पुष्कर कन्वेंशन की? कैसा फील हुआ? 3 मंजिल ऊपर जाना पड़ता था और आप वॉलेंटियर थे उस समय, कुछ याद करो, बताओ साथियों को। पुष्कर कन्वेंशन फर्स्ट टाइम जब मम्मी ने बताया था कि हम पुष्कर कन्वेंशन में जाना है, तो आज तक कभी ऐसा कोई फंक्शन अटेंड ही नहीं किया था। तो मम्मी से फर्स्ट टाइम बोला, मम्मी हम जाएंगे तो फिर हम कैसे, क्या करना है आप बताओ। मम्मी ने बोला तुम चलो तो सही, देखो तो सही तुम्हें क्या लगता है। जिस दिन पुष्कर कन्वेंशन था, पुष्कर कन्वेंशन में 2 दिन सबसे मिले, इतना अच्छा लगा। 2 दिन इतनी सारी सीढ़ियाँ थी 3rd फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर तक, लेकिन सबसे मिलते जुलते पता ही नहीं चला कब सब 2 दिन बीत गए। उसके बाद इतने सबसे लोगों से मिलने का मौका मिला, पहली बार इतने अच्छे लोग, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस पता चले, उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा पहली बार सबसे मिलके, सबसे बात करके। और उसके बाद उदयपुर कन्वेंशन तक तो न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हो गया था, फिर तो और भी अच्छी तरह से काफ़ी। उस टाइम तो मुझे याद भी है कि फर्स्ट टाइम मैं सबसे मिली थी जब, तो मेरी लाइन मैंने ऐसे ही कहा था, नमस्कार आज के मुख्य समाचार। तो मुझे मैं मिली थी तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ये लाइन आप ऐसे बोलो,
लाइव बोलो। मुझे उस दिन मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी आज मुझे ना सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। देखो, आ, ये फीलिंग काम करते करते आई है। जो काम आपने किया है हम सब के लिए, हमारे साथियों के लिए, वही आपकी पहचान है। हर्षिता आसवानी को हम राजस्थान पत्रिका की रीडर के रूप में जानते हैं सभी लोग। और देवास कन्वेंशन भी आपने अटेंड किया। आप अपने ननिहाल भी गई, तो देवास कन्वेंशन की कुछ यादें? देवास कन्वेंशन से पहले मैं पहले ननिहाल गई थी। पूरे देवास कन्वेंशन के बहाने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला था कि पूरे 8 साल बाद मैं मेरे रिलेटिव से मिली थी। छोटी सी थी, उसके बाद से लेके 8 साल बाद मैं उन लोगों से मिल पाई। ये सबसे बड़ा गिफ्ट था। उसके बाद देवास कन्वेंशन में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिली, और उसका सबसे अच्छा जो मोमेंट था वो था जब शशिकांत सर को लाइव सुना था। क्या बात है, ज़रूर। शशिकांत सर को तो सुनना हम सब के लिए ही बड़ा एक ज़बरदस्त मोमेंट था। और हर्षिता ने दोस्तों तीनों कन्वेंशन अटेंड किए हैं। उसके बाद में अजमेर में 2 साल पूरे होने पर एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो भी अटेंड किया हर्षिता ने। और बाकी जो भी छोटे मोटे काम हैं वो हर्षिता करती हैं। और कोई याद हर्षिता रिकॉर्डिंग से संबंधित, अखबार करते हुए या कन्वेंशन के दौरान कोई ऐसा अलग सा अनुभव हुआ हो जो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल हो गया हो? ऐसा सबसे न्यूज़पेपर करते टाइम तो सबसे पहले जब मेरे 10 बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले थे, तो जल्दी उठने की आदत तो कभी भी नहीं थी स्टार्टिंग। वो आज भी नहीं हुई है। आज भी नहीं हुई है। अब ये आज इंटरव्यू के दिन जो है सब साथी चाहते हैं कि हर्षिता सुबह सुबह न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करे। चलो बताओ। सुबह सुबह कभी भी उठने की आदत तो हुई नहीं, अभी तक भी नहीं होती है कभी कभी। लेकिन फिर भी मेरे लिए इस टाइम में सबसे बड़ा जो ना भुलाने वाला पल था वो ये था कि मैं नहीं उठती थी। मम्मी बहुत समझाती थी, उठो जल्दी करो, उठो जल्दी करो। सर बहुत बार उठो जल्दी करो हर्षिता, जल्दी करो। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई। फिर एक बार सर ने मुझे बोला, अब तुम न्यूज़पेपर नहीं करोगी। फिर मैं न्यूज़पेपर पार्ट 7 रिकॉर्ड करी थी। फिर मम्मी ने बोला, आज लास्ट रिकॉर्डिंग करी है तू, अब तू न्यूज़पेपर रिकॉर्ड नहीं करेगी। मैं रिकॉर्डिंग करते करते रोने लग गई। मुझे पहली बार रोना आया किसी चीज़ के लिए, कि पहली बार मेरा किसी चीज़ से इतना अटैचमेंट हुआ कि मैं उस चीज़ के लिए रोई। मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार कहा कि आज तक किसी चीज़ को जिद करने की, किसी चीज़ की जिद भी हो जाती थी कि ये चीज़ चाहिए, तो भी मैं इतना नहीं रोई जितना मैं उस दिन रोई। तो दोस्तों ऐसे पल भी कई बार आते हैं ये काम करते हुए, और हर्षिता को कई बार थोड़ा सा डांट भी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं हर्षिता हंसती खेलती मुस्कुराती खेल खिलाती। ऐसे ही आज भी, अभी भी फेब में इसके एग्ज़ाम हैं, अभी बीए फर्स्ट ईयर के। और फिर भी लेकिन हर्षिता ने बाकी रिकॉर्डिंग तो छोड़ रखी हैं साथियों, लेकिन ये कहा कि मैं राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करती रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए फ़िलहाल तो। हाँ, बात अलग है कि बाद में अब शादी की उम्र भी हो गई, तो शादी के बाद पता नहीं हर्षिता छोड़ दे तो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि डेडिकेशन अभी इतना ज़बरदस्त है इस लड़की का साथियों कि हाँ, ये जल्दी उठना तो मुश्किल है लेकिन न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करना बंद नहीं करेगी। तो क्या एम है हर्षिता, क्या बनना चाहती हो, क्या सोचा है अपने लाइफ के लिए, जीवन में आगे क्या सोचा है? आगे के बारे में तो जब मैं पहले तो मेरा यही एम था कि मुझे एक सिंपल सी जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस। बचपन से लेकर अभी तक मुझे मेरी मम्मी को सपोर्ट करना, उनके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएं ऐसा। लेकिन फिर जब मैं न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो कई जगह मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुझे
पत्रकार होना चाहिए, उस टाइप में तो ट्राई करना चाहिए। अभी भी कई लोग कहते हैं कि ट्राई करना चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर की तरह। और स्पेशली ऐसा मुझे सबसे पहले तब लगा जब एक दिन मैं न्यूज़पेपर रिकॉर्ड कर रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, और दादाजी सडनली आए। उन्होंने बोला, मैंने पॉज किया, अच्छा तू रिकॉर्ड कर रही है? मुझे लगा टीवी चल रही है तो मुझे लगा कि हाँ मुझे रिपोर्टिंग में ट्राई करना चाहिए। तो अभी भी मेरा यही है कि न्यूज़ एंकर का मतलब एक तरह से ड्रीम है आपका। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि ये ड्रीम ज़रूर पूरा हो, और शायद इसी मंच के माध्यम से एक दिन ये मौका मिले। ऐसी हम सब की शुभकामनाएं, पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की शुभकामनाएं। हर्षिता, छोटे आपके एक भाई और एक बहन है, उनके साथ कैसा है आपका रिलेशन, ये बताओ। उन दोनों के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। वो तो मेरे सिबलिंग्स के जैसे हैं। मतलब 60 से लेके अभी तक। हाँ, लड़ते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों का मुझसे। और रिकॉर्डिंग के मामले में तो उन दोनों का ऐसा है कि वो हमेशा, अगर मैं पढ़ाई भी कर रही होंगी तो वो चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर उनको पता है कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा नॉटी है, उसको कभी चुप नहीं रहा जाता, उस 24 घंटे में कभी चुप नहीं रहा जाता। लेकिन उसको पता चलता है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही है, जब न्यूज़पेपर रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलता, हाँ बिल्कुल चुपचाप शांति से। और उसकी ये आदत अभी तक भी है 1 साल से, कि वो रोज़ सुबह मुझसे लेट उठता है, लेकिन उठते ही मेरे से पूछता है, मैं न्यूज़पेपर हो गया? तो मैं बोल सकता हूँ शांति से ये इसका। चलो, तो दोस्तों आज क्योंकि समय की अपनी पाबंदी है, सीमाएं हैं, मुझे लगा कि कोशिश की जाए जितना हो सके उतना इस ऑडियो के माध्यम से आप सबको हर्षिता की आवाज़ सुनने का अवसर मिले। वैसे तो रोज़ ही सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, लेकिन चूंकि आज का दिन हर्षिता के लिए बहुत ख़ास है और कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं आपस में एक परिवार के रूप में। रिकॉर्डिंग क्लब का 1000 से भी ज़्यादा साथियों का परिवार है, तो इस अवसर को इससे ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेट करना मुझे भी समझ में आया नहीं। हर्षिता, कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। पसंदीदा गीत बताओ। मेरा पसंदीदा गीत, मेरी मम्मी और मैं स्टार्टिंग से साथ में गाते हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। गाओ। गाओ। नहीं, अब आपने कहा गाते हैं तो गा के सुनाओ, साथियों को पता लगे हर्षिता गाती भी है। फिर मैं बहुत चलो एक लाइन। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। फिल्म आपकी बताओ, फेवरेट फिल्म। मेरी फेवरेट फिल्म हम साथ साथ है। एक्टर। एक्टर, मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस, अभिनेत्री। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। और सबसे अच्छा दोस्त कौन है लाइफ में? मेरी मम्मी। दुश्मन? दुश्मन तो कोई भी नहीं है, नींद? मैं खुद ही खुद की दुश्मन हूँ। चलो, अब ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे तुमको। लास्ट में आज के दिन की फीलिंग्स और हमारे सभी साथियों के लिए कोई मैसेज अपनी तरफ से, बिल्कुल दिल से कोई मैसेज अपना बोलो। आज के दिन के लिए सबसे पहले तो आज के दिन में मुझे जितने भी विशेष मिले, जितने भी ब्लेसिंग्स आप सब ने दिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज पहली बार इतनी छोटी सी एज में मेरी लाइफ में रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से ये मोमेंट आया है कि मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो इंटरव्यू देने के लायक हूँ भी नहीं अभी शायद कहीं भी किसी भी जगह, तो
आज पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से, आप सब लोगों के इतने अच्छे सपोर्ट की वजह से, आप सब लोग ने जो इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं, इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा साथ दिया, उस सब की वजह से आज मुझे ये मौका मिला है। कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है आज कि मुझे इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा चांस मिला है। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, ताकि हमें भी काम करने में मज़ा आता रहे। और इसी तरह राजस्थान पत्रिका सुनते रहिए और जल्दी उठने की कोशिश मैं पूरी करूँगी। तो दोस्तों, ये आज की एक मुलाकात, आज की स्टोरी, आज की कहानी हर्षिता आसवानी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग बोर हुए हों तो मुझे माफ़ करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो हर्षिता को दुआएं दीजिएगा। हर्षिता, चलते चलते नमस्कार, आज के समाचार और आपका दिन मंगलमय हो, जरा वो भी बोल दो जोर से जरा। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार आप हर रोज सुनते हैं हर्षिता आसवानी के साथ। धन्यवाद। आज आपका दिन नहीं, आपकी रात्रि शुभ हो। चलिए, ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।